हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, कैप्टन अमेरिका एमसीयू के बेस्ट फाइटर्स में से एक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सुपर सीरम के कारण कैप्टन अमेरिका के पास सुपर स्ट्रेंथ भी है। और कई सारे ऐसे ही मोमेंट्स एमसीयू में अभी तक दिखे हैं जहां कैप्टन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखा है। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स ऑफ कैप्टन अमेरिका इन एमसीयू की बात करने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, रेस्क्यूइंग द होस्टेजेस। जहाँ सभी शील्ड के लोगों को बचाने निकलते हैं, वहीं कैप्टन बिना पैराशूट के ही क्वीन जेट से कूद जाता है और जब शिप पर पहुंचता है तो अपनी सुपर सोल्जर स्किल्स दिखाने लगता है। चाहे कभी ढेरों पायरेट्स को मारकर गिराना हो अपने पंचेस या किक्स के थ्रू, या फिर अपने वाइब्रेनियम शील्ड के साथ एक ऑसम थ्रो करते हुए। वहीं जब बैटरॉक सामने आया, जो कॉमिक्स में एक खूंखार मर्सिनरी और ढेरों फाइटिंग स्किल्स का मास्टर था, तब कैप्टन उसके दिए ऑफर यानी बिना किसी वेपन या उसके शील्ड के इस्तेमाल से लड़ना एक्सेप्ट करता है। और तब दो ज़बरदस्त फाइटर्स के बीच एक बेहतरीन बैटल दिखती है, जिसे कुछ ही देर में अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्ट्रेंथ के बदौलत कैप्टन जीत लेता है। नंबर 9, एलिवेटर सीन। बेशक मेरी ही तरह आपको भी ये मोमेंट बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ जब अलेक्जेंडर पियर्स के कहने पर रोमोलो और कुछ शील्ड के लोग एलिवेटर में कैप्टन का गेम बजाने आते हैं, तो उनका ही गेम बच जाता है। जहाँ ना ही मैग्नेटिक हैंडकफ्स काम आते हैं या फिर ये टेजर रॉड्स, बल्कि कैप्टन एक एक को पकड़ पकड़ कर मारता है, जो बहुत इंप्रेसिव था। वेल, यहाँ कैप्टन जिन सोल्जर से लड़ता है वो बहुत ही हाईली ट्रेन शील्ड के एजेंट्स थे, जो हाइड्रा के लिए वफादार थे। यहाँ तक कि ये सब शुरू करने से पहले एक का तो पसीना ही आ गया था, क्योंकि उस एजेंट को भी पता था कि वो किसी और के नहीं बल्कि एमसीयू के सबसे पावरफुल सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट लड़ने आए थे। वहीं इसके बाद ही इतनी ऊंचाई से जंप करके भी कैप्टन का बच जाना बताता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। नंबर 8, फाइटिंग विंटर सोल्जर। चाहे आप बात करें हाईवे बैटल सीन की या फिर इस हेलिकैरियर फाइट की, कैप्टन दोनों बार ही विंटर सोल्जर के अगेंस्ट पावरफुल दिखता है। जहाँ विंटर सोल्जर के इस बायोनिक आर्म के हिट्स को सर्वाइव करना हो, जो रास्ते तक को अपने एक ही पंच से ब्रेक कर देता है, या फिर उसके बैटल स्किल्स के अगेंस्ट जाना हो, कैप्टन दोनों में ही खुद को प्रूव कर चुका था। साथ ही हेलिकैरियर के फाइट में कैप्टन विंटर सोल्जर के स्किल्स को ओवरपावर करके उसे स्लिप लॉक के थ्रू स्लीपिंग मोड में भी डाल चुका था। यहाँ तक कि कैप्टन 4 बुलेट्स लेकर भी उस शिप को प्लेस कर देता है सही जगह, या उसके बाद भी कैप्टन बकी को बचाने के लिए इस हेलिकैरियर के पार्ट को अपने निकेट हाथों से उठा लेता है, जो उसके सुपर स्ट्रेंथ का एक प्रूफ है। वहीं कैप्टन विंटर सोल्जर के ढेरों हिट्स को भी ले चुका था, ये बोलते हुए कि मैं अब और तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम मेरे दोस्त हो, जो कैप्टन की सुपर ड्यूरेबिलिटी शो करता है। नंबर 7, डिस्ट्रैक्टिंग अल्ट्रॉन। वेल, कैप्टन का प्लान बस यही था कि वो अल्ट्रॉन को अपने साथ उलझाए रखे, जिसके लिए कैप्टन अल्ट्रॉन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बॉडी के अगेंस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट तक लड़ चुका था, या अल्ट्रॉन के पावर बीम्स को डॉज करना, या कभी उस पर अपने शील्ड के थ्रू अपने स्ट्रेंथ के साथ जोरदार अटैक्स करना। इस मोमेंट को बहुत पावरफुल बनाता है, क्योंकि अल्ट्रॉन फ्लाइट एबिलिटीज़ और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी होल्ड करता था, मगर तब भी कैप्टन का अल्ट्रॉन के अगेंस्ट फाइट करना और जिंदा बचे रहना इस मोमेंट को मोस्ट पावरफुल में से एक बनाता है। नंबर 6, फाइटिंग 2014 कैप। कैप्टन अमेरिका को हराना कितना मुश्किल है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन वही एंड गेम के कैप्टन ने जब खुद को ही देखा टाइम ट्रेवल करके, तो अब और क्या होना बाकी था। जहां दोनों सुपर सोल्जर्स के बैटल ने पूरी जगह को तहस नहस किया। यहाँ तक कि एंड गेम के कैप के एबिलिटीज़ और 2014 वाले कैप्टन के फाइटिंग एबिलिटीज़ ऑलमोस्ट एग्जैक्ट थे, जिस कारण कैप्टन को काफ़ी परेशानी हुई। प्लस दोनों ही काफ़ी बढ़िया शील्ड का इस्तेमाल भी करने जानते थे। वहीं 2014 वाले कैप ने भले ही एंड में एंड गेम के कैप्टन के ऊपर फेस लॉक अप्लाई किया, मगर एंड गेम का कैप्टन काफ़ी शार्प माइंडेड था, जिसने बकी का नाम लेकर उसे डिस्ट्रैक्ट किया और सेप्टर के थ्रू उसे स्लीपिंग मोड में डाला और कैप्टन अमेरिका को बीट करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। नंबर 5, बीटिंग आयरन मैन। जो लोग ये कहते थे कि आयरन मैन को उसके सूट के साथ कोई टक्कर नहीं दे सकता, तो यहाँ कैप्टन को फाइट करते हुए देखो आप, जहाँ कैप्टन अपने फाइटिंग एबिलिटीज़ और वाइब्रेनियम शील्ड के साथ आयरन मैन के ऊपर पंचेस और किक्स करना शुरू करता है, या कभी उसके रिपल्सिव बीम्स को भी ले चुका था। यहाँ तक कि जब आयरन मैन अपने दोनों तरफ के रिपल्सिव बीम अनलीश करता है, उसे भी कैप्टन अपने स्ट्रेंथ और शील्ड के थ्रू रोक लेता है। यहाँ तक कि कैप्टन के कॉम्बैट स्किल्स के सामने आयरन मैन का एडवांस मार्क 46 सूट भी एक समय के लिए फेल हो चुका था। साथ ही कैप्टन के आयरन मैन को उठाकर स्लैम करना, या फिर अपने शील्ड के थ्रू आयरन मैन के हेलमेट को डिस्ट्रॉय करके उसके आग रिएक्टर को तोड़कर उसके सूट को बंद करने जैसे कारणों के कारण ये मोमेंट बहुत पावरफुल साबित हुआ। नंबर 4, होल्डिंग द हेलीकॉप्टर। जब बात दोस्त को बचाने की हो तो कैप्टन किसी भी हद तक और दुगना ताकतवर हो जाता है। वल, जब बकी का विंटर सोल्जर वाला मोड एक्टिवेट हुआ ज़ीमो के कारण, तब भी कैप्टन उसके पीछे जाता है और अपने ऑसम स्ट्रेंथ को शो करता है, और इस हेलीकॉप्टर को पहले तो पुल करता है किसी रोप की तरह, बट फिर बाद में वो अपने सुपर सोल्जर स्ट्रेंथ के साथ इसे ऐसे पुल करता है मानो ये कोई हेलीकॉप्टर ना हो बल्कि कोई एवरेज सा बाइक या स्कूटर हो, और एट लास्ट अपनी पूरी ताकत के साथ इस हेलीकॉप्टर को रोक भी लेता है, बजाय बकी के और भी ज़्यादा फोर्स लगाने के कारण, जिस कारण मुझे
इस मोमेंट को यहाँ रखना ही पड़ा। नंबर 3, टेकिंग द म्योल्निर हिट। जहाँ लोकी को थॉर के हाथों से ले जाने पर ही थॉर पहले से ही गुस्से में था, वहीं कैप्टन के आने पर भी थॉर का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि जब कैप्टन ने कहा कि तुम अपना हैमर नीचे करो, तब थॉर ने म्योल्निर को नीचे करने के बजाय एक जोरदार हिट ही कर दिया कैप्टन के ऊपर। मगर तभी कैप्टन ने भी अपनी वाइब्रेनियम शील्ड को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ पकड़ते हुए म्योल्निर के हिट को रोका, जिससे कैप्टन को तो कुछ नहीं हुआ, ना ही उसके शील्ड को, मगर एक जोरदार फोर्स फील्ड क्रिएट हुई जिससे थॉर कहीं दूर जा गिरता है अपने म्योल्निर के साथ। वैसे शील्ड तभी काम करता है जब उसे कैप्टन या कोई एक्सपीरियंस वाला होल्ड करे। नंबर 2, होल्डिंग थैनोस। जहां उस वक्त वकांडा में थैनोस का मुकाबला कोई सुपर हीरो कर ही नहीं पा रहा था और कैप्टन भी पहली बार में थैनोस के पास नहीं पहुंच पाया, मगर दूसरी बार कैप्टन अपनी एजिलिटी और सुपर रिफ्लेक्सेस के साथ न ही बस थैनोस के करीब पहुंचा, बल्कि अपने 2 हैंड शील्ड के थ्रू थैनोस के हैंडसम फेस पर भी खुद 2-4 वार करके आ गया और थैनोस के इस सुपर स्ट्रॉन्ग हाथों को भी काफ़ी देर तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ रोका, यहाँ तक कि कैप्टन थैनोस का एक पावरफुल पंच भी ले चुका था, जो भले ही कैप्टन को कुछ देर के लिए नॉकआउट कर दिया हो, मगर कैप्टन को कोई भी गहरी चोट नहीं दे पाया, जिस कारण ये मोमेंट बहुत ही पावरफुल लगा मुझे। सो गाइस, नंबर 1 में जाने से पहले मैं कुछ ऐसे मोमेंट्स को स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा जो इस लिस्ट में तो नहीं आ पाए, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं थे। सो स्पेशल मेंशन: डिस्ट्रॉइंग द क्वीन जेट, टीयर अपार्ट द वुडलॉक, किकिंग द कार, बैटल्स लोकी, breaks the window of submarine, overpowers Spider-Man, fights Corvus and Proxima Midnight, destroying the punching bag। तो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 1 मोस्ट पावरफुल मोमेंट के बारे में। सो नंबर 1, लिफ्टिंग म्योल्निर। जहां थॉर के स्टॉर्मब्रेकर के साथ ही थैनोस थॉर की छाती चीर देता, मगर तभी कैप्टन म्योल्निर लिफ्ट करके अपनी वर्दीनेस सबको बता देता है, जिसके बाद कैप्टन के अंदर थॉर की पावर्स आ गई ओडिन के एन्चांटमेंट के अकॉर्डिंग, और इसके बाद थैनोस भी कैप्टन के सामने स्ट्रगल करता दिखता है। जहाँ कैप्टन म्योल्निर के लिए वर्दी होते ही ज़बरदस्त स्ट्राइक्स थैनोस के ऊपर करता तो है ही, साथ ही साथ वो लाइटनिंग समन करके उसे भी म्योल्निर के थ्रू थैनोस के ऊपर अनलीश करता है, या फिर अपनी कॉम्बैट स्किल्स और वाइब्रेनियम शील्ड के साथ कैप्टन को इस मोमेंट पर देखना बनता था, जिस कारण ये मोमेंट कैप्टन का सबसे पावरफुल मोमेंट है। वहीं कैप्टन का कुछ ही देर बाद स्टॉर्मब्रेकर को भी व्हील्ड करना कोई कम पावरफुल नहीं। तो गाइस, ये थी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स ऑफ कैप्टन अमेरिका से रिलेटेड एक वीडियो। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको इन सभी पावरफुल मोमेंट्स में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा मोस्ट पावरफुल लगा। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही मार्वल और डीसी कॉमिक्स देखने के लिए मेरे नई चैनल कैप्टन हेमंत 360 को सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज़ आवर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।